हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले हम सेक्शन फार्मूला देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और इसका यूज कहाँ पर है। तो सेक्शन फार्मूला में अगर एक लाइन सेगमेंट है, हम इसे सपोज कर सकते हैं कि लेट ये लाइन सेगमेंट ए बी है, जहाँ पर हमारे पास ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट पता है। ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट पता है x2 y2। अब अगर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P जो इन A और B के बीच में आ रहा है, कहीं भी हो सकता है, A और B के बीच में आ रहा है। इस P पॉइंट के कारण क्या हो रहा है, ए बी लाइन के दो पार्ट हो जा रहे हैं। एक पार्ट कौन सा बना, AP पार्ट बना, और दूसरा पार्ट बना हमारा PB। ये लाइन के दो पार्ट हो गए, राइट। अब हमें ये बताना है कि जो P पॉइंट है इसके कारण ये लाइन किस पार्ट में डिवाइड हुई है, अगर P के कोऑर्डिनेट पता है तो। और अगर हमें ये पता है कि किस पार्ट में डिवाइड हुई है, कि रेशियो क्या है दोनों पार्ट का, तो हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको ये रेशियो पता है कि इधर वाला पार्ट M है, इधर वाला पार्ट N है, तो पहले टाइप के क्वेश्चन ये पता रहते हैं जब हमको गिवन रहता है ये M/N गिवन रहता है, और फाइंड क्या करना रहता है, और हमें फाइंड करना रहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहता है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट x, y सपोज करें तो हमें P के कोऑर्डिनेट इन x, y की वैल्यू फाइंड करना रहती है। सेकंड टाइप के कोऑर्डिनेट यहाँ ऐसे बनते हैं जहां पर आपको गिवन रहते हैं इस P के कोऑर्डिनेट, और आपको फाइंड करना रहता है ये रेशियो M/N, राइट। तो ये दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बेस्ड। तो सेक्शन फॉर्मूला को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको यहाँ पर क्या गिवन है, M है, N है, A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है, और हमें पहले सेकंड कैसे P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, राइट। अब अगर यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसमें कंसीडर ध्यान रखना, आपने M जो लिया है वो लेफ्ट साइड में लिया है, तो जो लेफ्ट के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 ही लेना है। N आपने राइट साइड में लिया है, तो आपको राइट साइड के कोऑर्डिनेट x2 y2 लेना है। इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ये सेक्शन प्रॉब्लम हमेशा ध्यान रखना है। M/N, M लेफ्ट में है आपका, तो लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेट x1 y1, N राइट में है तो राइट वाले कोऑर्डिनेट x2 y2। अब यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P के जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये ऐसे फाइंड होंगे। इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और इसके y कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, हमें जब रेशियो फाइंड करते हैं इंडिविजुअल काम करना पड़ता है। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। रेशियो के लिए कई बार दिया रहता है गिवन कंडीशन, तो हम कोई एक ही लेते हैं x या y, और उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो फाइंड करते हैं, राइट। इसमें एक छोटा सा बेसिक और है रेशियो फाइंड करने के कंसेप्ट में। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिस वाला कंसेप्ट क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट x एक्सिस पर है, इसका मतलब है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है और उसके कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होंगे। और अगर पॉइंट y एक्सिस पर है, इसका मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है और उसके कोऑर्डिनेट 0, y के फॉर्म में होंगे, राइट। एक पैरेललोग्राम वाले केस में आता है, पैरेललोग्राम वाले में भी हम समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं साथ में ही। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके वही लाइन है ए बी, और इस ए बी लाइन को एक पॉइंट पी है जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहाँ पर पी पॉइंट इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं जो M/N थे ये इक्वल है, मतलब यहाँ पर M और N दोनों इक्वल हो गए। तो जो रेशियो बन गया है ये रेशियो बन जाएगा हमारा 1:1, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, M और N इक्वल है, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा। इस केस में ये P क्या हो जाता है, इसका मिड पॉइंट हो जाता है। अब अगर हमें P के कोऑर्डिनेट x, y फाइंड करना है तो ये उसी फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है। आप अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर हम
जो सेक्शन फॉर्मूला है इसमें m और n की जगह 1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x2 x1 बचेगा और यहाँ 1 + 1 2 बचेगा। तो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करते हैं मतलब ये कि स्पेशल केस है। यहाँ से जो p के कोऑर्डिनेट है x, y ये हो जाएंगे, p का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x2/2 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2/2। ये याद रखना है हमें जब मिड पॉइंट दिया है, मतलब एम एन इक्वल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the join of A and B in the ratio 2:3। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया एनसीईआरटी से। क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले इसका एक फिगर टाइप बना लो, सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। तो देखिए हमने क्या बोला है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक पॉइंट का जो इन दोनों को ज्वाइन करता है। दैट मीन्स यहाँ कहीं ए है, यहाँ कहीं बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, 7, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -3 और यहाँ कहीं एक पॉइंट है। राइट, नाम नहीं दिया, हम अपने मन से ले लेते हैं कि एक पॉइंट पी है जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो 2:3 बन रहा है। आपको इस पी के कोऑर्डिनेट पता करना है, अननोन है तो हमने एक्स वाई नाम ले लिया। देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है तो यहाँ पर आपको रेशियो गिवन है तो हमारा m2 हो गया, n3 हो गया। m आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट में हमें मिलेंगे x1 y1, ये हो गए x1 y1। n हमारा राइट में है तो राइट में मिलेंगे x2 y2। अब हम सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। राइट, तो p के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूला से लिखेंगे। आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, नहीं लिखेंगे तो भी आपको फॉर्मूला लिख के बताना है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम अगर p के कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो पहले आपको फॉर्मूला लिख के बताना है कि फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, p के कोऑर्डिनेट x, y है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे। x कोऑर्डिनेट होता है mx2 + nx1 m + n और y कोऑर्डिनेट होता है m/2 + ny1 m + n। सॉल्व करने के लिए आप दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो x को अलग सॉल्व कर लें, y को अलग सॉल्व कर लें और यहाँ पर रख के वैल्यू रख लें। जो आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, ये हो रहा है mx2 + nx1 m + n। सबसे पहले आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें स्किप नहीं करना है, इसके मार्क्स हैं। तो देखिए mx2, m है हमारा 2 इंटू x2 है 4 प्लस nx1, n है हमारा 3 इंटू x1 जो कि है -1 बाय m + n, दैट मीन्स 2 + 3। एक बात तो नोट कर लेना, ये रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ये m रेशियो n है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, कभी नेगेटिव आए तो समझ जाना आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 8 -3 और यहाँ पर 3 और 2 5, ये क्या बना हमारा 5/5 बना, दैट मीन्स 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे में y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। राइट, तो y कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 + ny1 m + n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, m है हमारा 2 इंटू y2 विच इज -3 प्लस n दैट इज 3 इंटू y1 और y1 है हमारा 7 बाय m + n, दैट मीन्स 2 + 3। देखिए 2 और -3 मिलके -6 बना, 3 और 7 मिलके +21 बना और m + n 5 बना। यहाँ पर हमें बनेगा 15/5, तो y हो गया 3। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि p के कोऑर्डिनेट जो x, y में थे वो हो जाएंगे p के कोऑर्डिनेट 1, 3 और यही आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है p के कोऑर्डिनेट दिए हैं 9a -2 और -b, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a and b in ratio 3:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले हमें एक लाइन देखना है जो किसको ज्वाइन कर रही है, a और b को। तो थोड़ा सा रफ ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है जो a और b को ज्वाइन कर रही है। a के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3a + 1 और -3, b के कोऑर्डिनेट है 8a एंड 5। यहाँ पर एक पॉइंट p है और ये पॉइंट p क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। p के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास 9a -2, x कोऑर्डिनेट है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट है -b। ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है।
3:1 में हमें ए और बी की वैल्यू करना है। तो देखिए, देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेशियो दिया है, मतलब पी के कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। पी के कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट लगाएंगे तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। दो अननोन है, मतलब दो इक्वेशन बनने वाली है। तो ये हो गया एम, ये हो गया एन। एम आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आपका x1 y1 बनेगा, एन है राइट में तो राइट में बनेंगे x2 y2, और ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को अलग अलग करें तो देखिए बाय सेक्शन फॉर्मूला से जो p का x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, दैट मीन्स ये x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर्मूले से, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। राइट, x कोऑर्डिनेट आपको 9a-2 दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा 9a-2 इज इक्वल टू mx2 3 इंटू 8 है, प्लस nx1 दैट मीन्स 1 इंटू x1, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1 बाय m प्लस n दैट मीन्स 3 प्लस 1। यहाँ बना 9a-2, देखिए 24a, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 3a प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में 4 बचा। इस 4 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, 4 का मल्टीप्लाई 9 में 36 से, 4 का मल्टीप्लाई 2 में ये बनेगा 8। यहाँ पर 24 और 3 27a प्लस 1। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो क्या सॉल्व करेंगे, a को लेफ्ट में ले आए और कांस्टेंट को राइट में। 27 है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 36 से प्लस का माइनस का 27 है, 1 प्लस का है 8, साइड चेंज होके प्लस का 8 हो गया। ये स्टेप आज स्किप कर सकते हैं जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, अदरवाइज साइन एरर होता है, तो इसे जरूर करिए। कितना बचा यहाँ पर, 36 में से 27 गए, 9a बचा, और यहाँ पर 9 बचा, 9 को ट्रांसपोज कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सेम अब y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, ऐसे ही जब हम y कोऑर्डिनेट ऑफ p जब ये फाइंड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट हमारे पास है माइनस का b, m जो कि है 3 इंटू y2 दैट मीन्स 5 प्लस n दैट मीन्स 1 इंटू y1 जो कि है -3 बाय m प्लस n दैट मीन्स 3 प्लस 1। इस इक्वेशन से b आ जाएगा, हो जाएगा माइनस b इक्वल टू 15, यहाँ पर बचा माइनस का 3 बाई 4, ये हो गया माइनस b, 15 माइनस 3 12 बाई 4, ये बना 3। b की वैल्यू 3 नहीं आई है, देखिए माइनस b है, ये गलती नहीं करना है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b की वैल्यू माइनस का 3। यही हमें फाइंड करना था a और b की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है साइन एरर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मार्क्स में पूछा गया, एनसीईआरटी में भी है और 2023, 15, 12 3 साल में आया, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी जहाँ कंडीशन दे रखी ए पी बाई ए बी दिया है 3/7। कुछ लोग इसमें क्वेश्चन पढ़ते नहीं, ध्यान से डायरेक्ट 3:7 mn की वैल्यू लेके कर लेंगे, गलत आंसर आएगा। क्यों, देखिए जो गिवन है उस कंडीशन को अप्लाई करें, तो एक रफ फिगर बनाना जरूरी है, समझने में आसानी होती है। ए और बी दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 एंड -4। यहाँ पर आपको एक पॉइंट पी दिया है, राइट, एक पॉइंट है पी, पी के कोऑर्डिनेट अननोन है एक्स वाई, रेशियो नहीं दिया आपको, ये कंडीशन है ए पी बाई ए बी। तो देखिए जब भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो रेशियो कौन सा लेते हैं, ए पी और पी बी का रेशियो लेते हैं, ये वाले रेशियो लेते हैं। लेकिन आपको ए पी पी बी नहीं, ए पी ए बी का रेशियो दे रखा है, तो आपको पहले ए पी पी बी का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर जो गिवन है ए पी बाय ए बी, ये गिवन है हमारे पास 3/7, राइट। अब देखिए ए बी ए पी और पी बी से मिलकर बन रहा है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए पी और ए बी को लिख दिया ए पी प्लस पी बी, ये हो गया 3/7। आप चाहें तो सिंप्लीफाइड कर दें, उसको डायरेक्ट समझा गया होगा कि 3:4 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 AP और यहाँ पर बनेगा 3 AP
प्लस 3pb। AP को ट्रांसपोज करा, इधर का आके माइनस हो जाएगा 3AP, ये बन गया 4AP इक्वल टू 3pb। अब आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो AP बाय PB का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये 3/4 बना, तो यहाँ पर 3/4 में डिवाइड हो रहा है। ये छोटा सा ट्विस्ट था, अगर 3/4 7 से कर दिया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। अब वैल्यू ले लेते हैं, ये हमारा n हो गया, ये n हो गया, m लेफ्ट में है तो ये हमारे x1 y1 बने, n राइट में है तो ये x2 y2 बने। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। आप चाहें तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अलग अलग निकाल सकते हैं, दोनों को साथ में भी फाइंड कर सकते हैं जैसा चाहें वैसे। सेक्शन फॉर्मूला लगाएं और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बाय सेक्शन फॉर्मूला। जो x की वैल्यू है ये हो जाएगी mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। वैल्यू रखें, m कितना आया 3 इंटू x2 2 प्लस n है 4 इंटू x1 जो कि है माइनस का 2 बाय m प्लस n, दैट मीन्स 3 प्लस 4 हो जाएगा 6। 4 इंटू -2 माइनस का 8 बाय 7, तो ये बना हमारा माइनस का 2/7। ये x की वैल्यू आ गई। सेम हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। y कोऑर्डिनेट होगा फॉर्मूले से my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, m है 3 और y2 क्या है माइनस का 4 प्लस n है 4 y1 और y1 है अगेन है माइनस का 2 बाय m प्लस n, दैट मीन्स 3 प्लस 4। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी माइनस का 12, यहाँ पर भी नेगेटिव मिलेगी माइनस का 8 बाय m प्लस n 7। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस का 20/7 बना। ये आ गया y, राइट, x और y। हमें क्या पूछा गया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p बताइए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हम लास्ट में लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ये हो जाएंगे -2/7 और माइनस का 20/7। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट A and B such that AP इक्वल टू 2/5 AB, राइट। AP by AB इक्वल टू 2/5 और AP इक्वल टू 2/5 ऑफ AB, राइट। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, पहले क्या गिवन है। सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट बना ले, AB जो AB को ज्वाइन कर रहा है, A और B को। A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,2, B के कोऑर्डिनेट है 6,7। यहाँ कहीं एक पॉइंट P है, ओके। इसके कोऑर्डिनेट अननोन है, एक्स वाई ले लेते हैं। अभी दिया है AP इक्वल टू 2/5 ऑफ AB। आपको रेशियो नहीं दिया है, रेशियो आपको बताना है क्योंकि m रेशियो यहाँ पर गिवन नहीं है। देखिए जो गिवन है उसी का यूज़ करें। AP इक्वल टू 2/5 ऑफ AB। हम AB को लेफ्ट में ला सकते हैं, या AB को हम लिख सकते हैं कि AP प्लस PB, क्योंकि हमें तो AP और PB का रेशियो चाहिए। तो इस AB के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, 5 को इधर भेजा, 5AP हो जाएगा 2 टाइम्स AP प्लस PB। ये हो जाएगा 5AP, 2 का मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 2AP प्लस 2PB। 2AP इधर आके माइनस हो गया, 3AP बचा और वहाँ पर 2PB बचा। अब हम AP बाय PB का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जो हो जाएगा 2/3, राइट। देखिए ये रहा AP, A से P तक जो कि है M, और ये रहा PB, P से B तक जो है N, राइट। दैट मीन्स हमारा जो रेशियो बना वो बना 2/3। तो M हो गया 2, N हो गया 3। M लेफ्ट में है तो x1 y1 लेफ्ट में बने, n राइट में है तो x2 y2 राइट में बने। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया है। अगर AP PB का रेशियो दे दिया तो डायरेक्ट करना है, नहीं दिया है तो पहले फाइंड करना है। चलिए P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के लिए सेम कंसेप्ट, चाहे तो एक साथ निकाल सकते हैं चाहे तो अलग अलग, चॉइस इज योर्स। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक साथ निकाल के बता रहा हूँ कि एक साथ कैसे फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई, बाय फॉर्मूला ये हो जाएगा P का x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n,
और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। जब आप दोनों साथ में निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करना है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही लिखना है। चलिए p x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू रख दें mx2, ये हो जाएगा 2 और x2 हमारे पास 6 प्लस nx1, ये हो जाएगा 3 और x1 है 1 बाय m प्लस n, दैट मीन्स 2 प्लस 3। y कोऑर्डिनेट पे वैल्यू रखें तो y कोऑर्डिनेट m y2, दैट मीन्स 2 और y2 7 प्लस n y1 और y1 है 2 बाय m प्लस n, दैट मीन्स 2 प्लस 3। ये हो जाएगा p का कोऑर्डिनेट, यहाँ बना 6 2 12 प्लस 3 बाय 5 कॉमा y कोऑर्डिनेट पे बना 14 और यहाँ पर बना 6 और यहाँ पर बना 5। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 12 प्लस 3, दैट मीन्स 15 बाय 5 बना और यहाँ पर 20 बाय 5 बना। सिंप्लीफाइड कर लें, 5 से डिवाइड होते हैं, 5 3 15, 5 4 20। ये आ गया हमारा आंसर। तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कम स्पेस लगती है और जल्दी काम हो जाता है। तो जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो ये यूज करिए, समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the line segment joining the point A and B is divided at the point P in ratio 1:2 and it lies on the line this, then find the value of K। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, A और B को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है P और इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब आप P के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब ये बोला है जो पॉइंट है P वो कहाँ आ रहा है, इस लाइन पर है। तो थोड़ा सा फिगर को समझा देता हूँ, देखिए इसके अकॉर्डिंग A और B एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। A के कोऑर्डिनेट गिवन है 3,2, B के कोऑर्डिनेट गिवन है 5,1 और P के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है, मतलब ये XY। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है रेशियो में 1:2 में, राइट। एक और कंडीशन दी है, ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट पे लाइज कर रहा है, दैट मीन्स एक लाइन है जिसके ऊपर ये पॉइंट है। कौन सी लाइन पर आ रहा है ये, 3x माइनस 18y प्लस के इक्वल टू 0 पे। तो पहला कंसेप्ट तो आपका ये है कि आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक और चीज़ फाइंड करना है, फिर आपको के कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम हमारा प्रीवियस कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अगर पी पॉइंट इस लाइन पर लाइज करता है तो पी के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपने 9th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में। तो आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें वही करना है, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। रेशियो दिया है m लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हमें मिला x1 y1, एंड राइट में, तो राइट में मिला x2 y2। पहले p के कोऑर्डिनेट फाइंड करें फिर हम लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे p के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट है तो मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो अलग अलग भी फाइंड करें। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट x, y सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 2 स्टेप स्किप नहीं करना है, फॉर्मूला और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। कैलकुलेशन इज योर पार्ट, ये आपकी स्मार्टनेस पर है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। चलिए mx2 तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से, इस स्टेप को स्किप करने में कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस भी रहते हैं। प्लस n है 2 इंटू x1 है 3 बाई m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 2। ऐसे ही y के लिए my2 तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस n, दैट मीन्स 2 इंटू y1 विच इज 2 बाई m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 2। तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 6, सॉरी यहाँ पर ये 5 होगा और उसके बाद हमें उसमें 6 करना है ऐड। तो आप 5 और 6 को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 6 और डिवाइड बाई 3। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 और डिवाइड बाई 3। यहाँ पर हमें p के कोऑर्डिनेट मिले 11/3 और यहाँ पर मिला 5/3, राइट। यहाँ से आपको कंपेयर करने पर x और y की वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स हमारा x जो हो गया वो 11/3 हो गया और y जो हो गया वो 5/3 हो गया। अब सेकंड कंडीशन, ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर, तो हम लिखेंगे p लाइज
ऑन लाइन 3x माइनस 18y प्लस के इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इट इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। दैट मीन्स p के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे मतलब आप एक्स और वाई के प्लेस पर ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ने 3x, दैट मीन्स 3x के प्लेस पर रखा 11/3 माइनस 18y, 18y के प्लेस पर रखा 5/3 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल, 11, 3 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 और 6 का 5, 30 प्लस के इक्वल टू 0। माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ पर हमें माइनस का 19 बचेगा प्लस के इक्वल टू 0। आपको के की वैल्यू चाहिए, 19 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19। ये हो गया सेकंड पार्ट। तो इस इक्वेशन के दो पार्ट थे, एक और एक, दो पार्ट, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।